तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफी सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, डाउट को क्लियर करूंगा। क्योंकि अब के समय में काफी सारे यूजर्स के मन में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कई सारे सवाल रहते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल ड्यू अमाउंट क्या होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, ठीक है। हमारे क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन में माइनस में अमाउंट क्यों दिख रहा है और टोटल अमाउंट पेड इतना डेट क्यों दिख रहा है, मतलब ये सारे क्या है। और क्या अगर हमारे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में माइनस में अमाउंट दिख रहा है तो हम अभी भी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर कुछ और बातें हैं। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे क्रेडिट कार्ड यूज करने के दौरान। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे और अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएटली पा सकते हैं। तो जल्द से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने फोन में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर नेक्स्ट यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कार्ड्स, आप कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माय क्रेडिट कार्ड्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए अभी मैं आपको सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर करूंगा योनो एसबीआई में। चाहे आप योनो एसबीआई में एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप किसी भी एप्लीकेशन में कर रहे हैं, सारा डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक भी सवाल क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपके मन में नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो आप बेझिझक ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा क्रेडिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको 1098 रुपये 75 पैसे भी आपको दिख रहे होंगे। अब ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको 15 जून को बिल जनरेट भी हो चुका है, ड्यू डेट भी आपको दिख रहा होगा, टोटल बिल और मिनिमम ड्यू भी आपको दिख रहा होगा। अब ये सारे पॉइंट क्या है, मतलब कि टोटल बिल क्या है, मिनिमम ड्यू क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के मन में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर मेरे केस में जो क्रेडिट कार्ड के फ्रंट पेज पर मेरा बैलेंस दिख रहा है, इस बैलेंस को मैंने अभी तक पेड नहीं किया, यानी पेमेंट नहीं किया है, जिस वजह से यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना कि आपने पेमेंट नहीं किया। लेकिन उससे पहले इस पॉइंट को समझने से पहले यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है, तभी ये क्लियर हो पाएगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट, बिल जनरेट होता होगा आपके केस में किसी और तारीख को, मेरे केस में हर एक महीने की 15 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि आपका बिल तो जनरेट हो गया इस डेट को, लेकिन अब आपको जो बिल बना है, ठीक है, उस पैसे को आपको इतनी तारीख तक में पेड कर देना है क्रेडिट कार्ड कंपनी को। चाहे किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो इस डेट तक आपको पेड करना है किसी भी हालत में। अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे मोटा रकम लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा उस बिल पर। तो आप ये सतर्क हो जाना, कभी भी लेट मत करना। अब देखिए यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है टोटल बिल। आपने पिछले माह जितना भी पेमेंट खर्च किया हुआ, पैसा खर्च किया हुआ क्रेडिट कार्ड से, आपको यहाँ पर दिख जाएगा टोटल बिल में, आपका टोटल बिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल बना है, आपको इतना पेड करना है इस डेट तक में, 5 तारीख तक में, किसी भी हालत में आपको 6,614 रुपये पे करने हैं। अब अगर मान लीजिए आपके केस में इतने रुपये नहीं होते हैं तो आप कम से कम 331 रुपये पे कर सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम ड्यू तो बहुत कम होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 6614 की जगह पर 331 रुपये ही पेमेंट करते हैं तो आप ही सोचिए आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट करना बाकी है, जो कि आप नेक्स्ट मंथ करोगे। इस माह तो आपने टोटल पेमेंट नहीं किया, सिर्फ 331 रुपये पेड किए। इसके अलावे अब जो नेक्स्ट मंथ आपको पे करना है, जो आपका बैलेंस पे करने के लिए बच गया है, उस बैलेंस पर आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट भी नेक्स्ट मंथ पेड करना होगा। जितना दिन आप ड्यू डेट के बाद लेट करोगे उतना दिन का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे लेगी। इस पॉइंट को आप हमेशा
ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 331 रुपये आपने जमा कर दिए, अब नेक्स्ट मंथ भी आप सेम जब मन होगा तब 331 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जमा कर सकते हैं। कर आप सकते हैं, हर एक महीने जितना चाहे उतनी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन उतने ही रुपये पर जितना आप पेड करोगे उस पर आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, इंटरेस्ट भी बनता जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरीके से आप पेमेंट करते हैं, मिनिमम ड्यू वाला पेमेंट, तो भाई आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कभी भी नहीं निकलोगे, क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे रहोगे। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये जो है बिल जनरेट डेट है, मतलब हर एक महीने जिस डेट को आपका बिल बनता है क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद ड्यू डेट, मतलब कब तक आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर दिखेगा। और टोटल बिल आपका कितना बना है, जो आपने प्रीवियस मंथ, पिछले माह खर्च किया हुआ क्रेडिट कार्ड से, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और मिनिमम आपको कितना पेड करना है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसका ट्रांजैक्शन चेक करके दिखाता हूँ। व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट यानी प्रीवियस मंथ मैंने क्रेडिट कार्ड से 5115 रुपये निकाले थे, ठीक है। उसके बाद 1099 रुपये मैंने और निकाले थे, मतलब यूज किया था मैंने रिचार्ज वगैरह करने के लिए। तो टोटल हमें इतना पेड करना पड़ा 6614 रुपये, जो कि मैंने पेड कर रखा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। देखिए, डीआर का मतलब होता है डेबिट, जो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकले हैं, मतलब कि वो डेबिट हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पर देखिए सीआर, जो कि मैंने 6614 रुपये पेड भी कर दिए क्रेडिट कार्ड कंपनी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जब मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को 6614 रुपये पेमेंट कर दिए, ठीक है, तो फिर माय क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद अभी भी यहाँ पर 6614 रुपये क्यों दिख रहे हैं, क्यों शो कर रहे हैं। काफी सारे यूजर्स के मन में ये सवाल रहता है कि मैंने पेमेंट तो कर दिया, उसके बावजूद भी टोटल बिल यहाँ पर 6614 रुपये ही दिख रहे हैं। क्या दोबारा से मुझे इस रुपये को पेड करना होगा, पेमेंट करना होगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक महीने की कोई एक तारीख को फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इस तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा। जैसा कि मेरे केस में 15 तारीख को है, तो 15 जून को मेरा बिल बन गया था, ठीक है। तो आज कौन तारीख है? आज है 30 तारीख। तो अब नेक्स्ट मंथ जो 15 तारीख आएंगे, मतलब 15 जुलाई आएंगे, तो 15 जुलाई को मेरा बिल जनरेट होगा, फिर नया वाला। कौन सा? जो मैंने यहाँ पर खर्च कर रखा है 1098 रुपये 75 पैसे, इसका बिल यहाँ पर जनरेट होकर के आएगा। लेकिन तब तक 15 जुलाई तक यानी 14 जुलाई तक यही बिल आपको शो करेगा। अगर आपने पेड कर दिया है तो भी, ना किया है तब तो करेगा ही करेगा। अगर आपने पेमेंट कर भी दिया है, बिल टोटल पे कर दिया है, उसके बावजूद भी जब तक आपका नेक्स्ट बिल नहीं बन जाता क्रेडिट कार्ड का, तब तक वही पुराना वाला बिल यहाँ पर शो करेगा, मिनिमम ड्यू और टोटल बिल। तो इससे आपको घबराना नहीं है, दोबारा से आपको क्रेडिट कार्ड को पेमेंट नहीं करना है अगर आपने एक बार कर दिया तो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। मैं अभी आपको योनो एसबीआई में सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूं, आप एसबीआई कार्ड में भी जाकर के सारे कंफ्यूजन को, प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको आउटस्टैंडिंग और लास्ट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, टोटल जो है 1098 रुपये 75 पैसे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 1099 रुपये हैं, जो कि अनबिल्ड लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1098 रुपये 75 पैसे मैंने अभी बिल पेमेंट नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि उसका बिल अभी बना ही नहीं है। बनेगा कब? नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को। आपके केस में 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख हो सकता है, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो जब बिल बनेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर अनबिल्ड में आपको 1099 रुपये दिख रहे होंगे। अब आपने लास्ट पेमेंट कब किया था वो आपको दिख रहा होगा। लास्ट पेमेंट का मतलब आपने आखिरी में क्रेडिट कार्ड कंपनी को कितने रुपए लास्ट टाइम आपने पेड किए थे, यहाँ पर दिख जाएगा, और कब किए थे वो भी आपको यहाँ पर डेट के साथ दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रेडिट लिमिट भी है यहाँ पर, ठीक है। आपके क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ पर यूज्ड का ऑप्शन है और यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन है। यूज्ड का मतलब ये हुआ कि आपने क्रेडिट कार्ड से कितने रुपए अभी यूज कर रखे हैं, यहाँ पर दिख जाएगा। और अभी आपके क्रेडिट कार्ड में कितने बैलेंस अवेलेबल है, कितना आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। इसके बाद कैश लिमिट का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, कैश लिमिट का मतलब ये होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना कैश निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से। यहाँ पर मेरे केस में 1000 रुपया है, आपके केस में 5000, 10,000, जितना आपका ज्यादा लिमिट रहेगा उतना कैश की लिमिट भी ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूँ, आप कभी भी भूल से भी क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ मत कीजिएगा एटीएम मशीन से, ठीक है। क्यों? इसका एक रीजन है। जिस दिन से, ठीक है ना, जिस दिन से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करेंगे एटीएम मशीन के थ्रू, उसी दिन से आपके उस बैलेंस पर, जितना आप बैलेंस निकालेंगे, उस बैलेंस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ब्याज शुरू हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं ऑनलाइन बिल पे करने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भी काम करने के लिए ऑनलाइन करते हैं,
तो आपको 40 to 48 डेज का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है कि आप 48 दिनों के अंदर इस पैसे को बिना किसी इंटरेस्ट के रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं एटीएम मशीन से, तो जिस दिन से आप निकालेंगे पैसे उसी दिन से आप पर इंटरेस्ट चलना चालू हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको जब इमरजेंसी पड़े, उतना ही आपको इमरजेंसी पड़े, अगर आप कहीं गए हुए हैं या फिर किसी और जगह गए हुए हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, या एजुकेशन फीस आपको जमा करना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इमरजेंसी के वक्त इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड का स्क्रीनशॉट ले रखा हूं, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट है वो 44,000 की है। ओके, यहाँ पर इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर समझाने वाला हूं, जो कि है टोटल अमाउंट ड्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे में कि टोटल अमाउंट ड्यू 6614 रुपये दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो -605 रुपये दिख रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि मैंने 6614 रुपये पेमेंट कर दिए, उसके बावजूद मेरे को यहाँ पर 605 रुपये माइनस में क्यों दिख रहे हैं? अगर दिखना भी चाहिए था तो प्लस में दिखना चाहिए था, ठीक है, तो माइनस में क्यों? तो देखिए इसका भी एक रीजन है, क्यों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और इस बात को लेकर के काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं अभी भी मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज तो पड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि माइनस में अगर अमाउंट दिख रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हुए हो, ठीक है ना। देखिए होता यूं है, मान लीजिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल प्रीवियस मंथ, पिछले माह 1000 रुपया बना है, ठीक है, लेकिन आपने नेक्स्ट मंथ क्या किया कि 1600 रुपये जमा कर दिया। बना तो 1000 का बिल ही है, लेकिन आपने जमा कितना किया? 1600। तो जो 1000 का बिल बना है वो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी रख लेगी, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा 600 रुपये वहां पर जमा कर दिए, वह 600 रुपये क्रेडिट कार्ड नहीं लेगी, आपको यहाँ पर माइनस में शो किया जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट क्रेडिट कार्ड को कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब, यानी कि अगले माह के किसी एक तारीख को जब आपका बिल बनेगा क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पर इस 600 रुपये को, फॉर एग्जाम्पल अगर अगले माह आपका बिल बना 2000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें 2000 रुपये में इस माइनस 605 रुपये को मैनेज कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 600 का आपका माइनस दिखा रहा है, तो 2000 में 600 आप घटा दीजिए, 1400 हो गया। तो 1400 रुपये यहाँ पर तब आपको शो करेगा, 2000 नहीं करेगा शो, सिर्फ 1400 को शो करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 600 रुपये क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक्स्ट्रा पेड कर रखा था, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा 2000 में, और उसके बाद 1400 रुपये टोटल अमाउंट ड्यू दिखाया जाएगा। और अब आपको टोटल जो पेड करना है सिर्फ 1400 रुपये ही पेड करना है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो 00 दिख रहा है। मिनिमम अमाउंट इसीलिए 00 दिख रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी पेड कर रखा है, और सिर्फ पेमेंट पेड ही नहीं कर रखा बल्कि आपने एक्स्ट्रा पैसे भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे रखा है। इसलिए यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू 0.00 दिख रहा है। आपको एक भी रुपया मिनिमम अमाउंट ड्यू पेड नहीं करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करता रहूंगा तो मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ना तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा और ना ही आपका सिविल स्कोर डिक्रीज होगा, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिविल स्कोर पर। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैं जो इंटरफेस दिखा रहा हूँ ये SBI कार्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस है, और पिछले मोबाइल में जो मैंने आपको दिखाया था वो योनो SBI में दिखाया था, तो दोनों का इंटरफेस लगभग सेम ही है और डिटेल्स भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी लास्ट अमाउंट पेड यानी कि आखिरी बार आपने जो भी अमाउंट पेड किया हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से मुझे लगता है कि अब आपके मन से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर भी देखिए आपको क्रेडिट कार्ड शो कर रहा होगा, ठीक है, और टोटल लिमिट 44,000 दिख रहा होगा, और आपने यूज कितना किया है अभी तक? 5338 रुपये 60 पैसे, ठीक है। अब आपके क्रेडिट कार्ड पर जो अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है 38,661 रुपये 40 पैसे, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको अवेलेबल बैलेंस, टोटल क्रेडिट लिमिट और जितना आपने यूज किया है वो सारा डिटेल्स यहीं पर शो कर जाएगा, और लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिखेगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब आप लोग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके मन से। तो अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के मन से क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए।